नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप में। तो आज हम बात करने वाले हैं। मैंने आपको एक कल टॉपिक पढ़ाया था कि क्या 26 मई से भारत में फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो बंद होने जा रहे हैं। तो इसका जवाब देते हुए व्हाट्सएप ने बड़ा तगड़ा ही जवाब दिया है। भारत सरकार से भी दो कदम आगे चल रहा है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने ये बात कही है कि क्या हमारा टॉपिक है कि क्या व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया है। किया है तो क्यों किया है, इसकी यदि हम बात करें तो इससे पहले हम इसका पूरा का पूरा माजरा समझते हैं कि क्या है और ये चल क्या रहा है भारत के अंदर। यदि हम बात करें कुछ मैं पीछे आपको ले चलता हूँ। आज से 3 महीने पहले की यदि हम बात करते हैं, आज से 3 महीने पहले की बात करें, लगभग फरवरी महीने की बात करते हैं। फरवरी महीने की बात करते हैं 2021 के अंदर क्या हुआ, दो सेक्शन लाए गए थे। सेक्शन नंबर 69 कहा, सेक्शन नंबर 69 और सेक्शन नंबर 79। सेक्शन नंबर 69 और सेक्शन नंबर 79। सेक्शन नंबर 69 के अंदर ये बात कही गई कि भारत के अंदर भारत में जितने भी चाइना के ऐप हैं उन सभी चाइना के ऐप्स को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया इंडिया से। क्यों किया गया? कारण इसका था सिक्योरिटी रीजन। क्या था इसका कारण? सिक्योरिटी रीजन जो है वो इसका प्रमुख रूप से कारण था। दूसरा नंबर सेक्शन नंबर 79, इसमें ये बात कही गई कि जैसे कि फेसबुक है, जैसे कि ट्विटर है और जैसे कि व्हाट्सएप है, इन तीनों को सेक्शन नंबर 79 के अंदर जो है वो सिक्योरिटी दी गई है। क्या दी गई है? सिक्योरिटी दी गई है। सिक्योरिटी किस प्रकार से दी गई है? तो जैसे कि किसी व्यक्ति ने जो है वो किसी व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने जो है वो एक कोई भी आपके मैसेज किया फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप पे किसी भी मैसेज किया, तो उस मैसेज का जो ब्लेम है, पूरा का पूरा जो उस मैसेज का क्रेडिट है वो उस व्यक्ति को ही जो है उस मैसेज का क्रेडिट जाने वाला है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मैसेज हो। उस पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो उस व्यक्ति को ही जाने वाला है। यानी कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी कि जाहिर सी बात है कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप को जरा जो है वो सिक्योरिटी प्रमुख रूप से इसमें दी गई है। तो हमें इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा भारत सरकार ने एक गाइडलाइन भी इसके साथ साथ में भारत सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन भी जारी की गई। इस गाइडलाइन के अंदर ये बात कही गई थी कि भारत के अंदर प्रमुख रूप से 3 व्यक्तियों या 3 अधिकारियों की जो है वो नियुक्ति आपको करनी होगी। 3 अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो आपको प्रमुख रूप से यहाँ पे करनी होगी। और ये जो तीनों अधिकारी है परमानेंट रूप से आपके क्या होनी चाहिए, जो है वो स्थायी निवासी होने चाहिए। किसके? भारत के स्थायी निवासी होने चाहिए। इसके अलावा ये जो अधिकारी है इसलिए नियुक्त किए जाएंगे ताकि ये यूजर्स हैं या लोग हैं उनकी समस्याओं का क्या कर सकते हैं, ये समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाइडलाइन में ये बात कही गई कि आपको व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर से ही बात कही गई कि आपको एक परमानेंट एड्रेस भी आपको देना होगा ताकि लोग अपनी समस्याएं जो है वो शिकायत जो है वो यहाँ पे इस परमानेंट एड्रेस के ऊपर कर सकें। इसके अलावा प्रमुख रूप से तीसरा बिंदु आप गौर से समझिएगा जिसके अंदर ये बात कही गई, जिसका प्रमुख रूप से ये झोल रहा है। इसके अंदर ये बात कही गई कि जो इंडिया की जुडिशियरी है, जुडिशियरी मतलब ये हो गया कि जो न्यायपालिका है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, इसके अंतर्गत अगर कोई भी यूजर जो है वो किसी के खिलाफ भी अगर शिकायत करता है, शिकायत कर देता है यहाँ पे, तो शिकायत करता है। शिकायत करने पर अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये लगता है कि हमें जो व्हाट्सएप के अंदर मैसेज किया गया है या किसी भी प्रकार से फेसबुक या व्हाट्सएप या चैट की गई है, तो उस चैट को सिक्योरिटी रीजन के लिए जो है प्रमुख रूप से इस व्हाट्सएप को, इस जुडिशियरी को प्रमुख रूप से दिखाना होगा। यही प्रमुख जो है, दोबारा समझ लीजिएगा कि इसके अंदर ये बात की गई है कि अगर जुडिशियरी मांग करती है कि हमें व्हाट्सएप के अंदर जो चैट है वो आपको देनी होगी जरूरत पड़ने पर, तो ये बात जो है
जो है वो इस कानून में कही गई है प्रमुख रूप से। यही मेन इसका झोल है, यही इसका क्या है मेन प्रमुख रूप से झोल है, जो सिर दर्द बना हुआ है। व्हाट्सएप ने इसी झोल का क्या हुआ, क्या किया, फायदा उठा लिया। व्हाट्सएप ने इसका फायदा हुआ। व्हाट्सएप जो फेसबुक की एक कंपनी है, इसके अंदर ये प्रमुख रूप से बात कही गई है। इसने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भारत सरकार के खिलाफ केस किया है, और केस के अंदर यह बात कही गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर व्हाट्सएप ने जो है प्रमुख रूप से केस कर दिया है, और केस किया है इसलिए कि भारत में 50 लाख यूजर जो है वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के हैं, और इन 50 लाख यूजर्स की जो डेटा है या जो प्राइवेसी है, उस प्राइवेसी के साथ में कुठाराघात है ये गाइडलाइन या ये कानून नया। तो यही प्रमुख रूप से इसी को मुद्दा बना करके व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ जो है वो केस कर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताने का प्रयास करूंगा कि व्हाट्सएप के अंदर जब आप व्हाट्सएप को खोलते हैं तो उसके अंदर एक एंड टू एंड इंक्रिप्शन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। लिखा आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपको देखने को मिलता है। इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी व्हाट्सएप यूजर्स की जो चैट होती है वो प्रमुख रूप से सिक्योर होती है, ठीक है, सिक्योर होती है। इस चैट्स को जो खुद व्हाट्सएप भी है वो भी नहीं पढ़ सकता है। हालांकि इस गाइडलाइन को मानने के लिए भारत सरकार ने पहले 6 महीने कहा था कि हम 6 महीने का भी टाइम इनको दे सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसको कम करके इसको मात्र 3 महीने का कर दिया गया, जो कल 25 मई को पूरा हो चुका है। और इसके अलावा रविशंकर जी जो आईटी मंत्री हैं, उन्होंने ये बात इनसे पूछी है कि भाई चल क्या रहा है, तो इन व्हाट्सएप ने महोदय ने ये जो जवाब के रूप में भारत सरकार को ये जो कहा है, केस के रूप में इनके ऊपर जो है वो केस कर दिया गया। अभी हालांकि इसके ऊपर कोई फिलहाल जो है वो कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल करके जिस भी प्रकार से निर्णय होगा तो मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। तो ये जो बात है वो प्रमुख रूप से इसमें कही गई है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि आज से कुछ महीने पहले लगभग जनवरी के अंदर क्या था कि जनवरी के अंदर ये बात कही गई थी व्हाट्सएप के द्वारा कि हम जो है वो यूजर्स का डेटा जो है वो डेटा का प्रयोग करना चाहते हैं। डेटा का मतलब ये नहीं कि आपके फ़ोन का सारा डेटा, सारी गैलरी, पीडीएफ सारे के सारे नहीं, बल्कि व्हाट्सएप फेसबुक ने ये कहा था कि अगर कोई भी यूज़र अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट जो भी ऑनलाइन जो परचेजिंग का कार्य करते हैं, अगर अमेज़ोन फ्लिपकार्ट की साइट के ऊपर जाकर के किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, जैसे कि जूता है, टी शर्ट है, कुछ भी जिसको अगर सर्च करते हैं, तो उस सर्च करने का जो डेटा होता है, उस डेटा को वो फेसबुक और व्हाट्सएप के जब हम खोलेंगे फेसबुक और व्हाट्सएप को, तो उसके ऊपर जो है वो दिखाएगा कि बाई नाउ दिस, ये इस प्रकार से करके जो है वो डेटा यहाँ पे रखा जाएगा। तो इसके अंदर ये बात की गई। हालांकि क्या व्हाट्सएप जो है वो इस पॉलिसी को पूरी दुनिया में लागू होगी? नहीं, ये पॉलिसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर जो है वो लागू होने वाली है। हालांकि अभी तक जो है वो इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जिस भी प्रकार से निर्णय इसके ऊपर आएगा तो मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, भारत में वर्तमान में चल क्या रहा है, मैंने आपको ये बात बताई है। कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा जो प्रयास है, हम जो प्रयास कर रहे हैं इसी प्रकार के मुद्दे आप तक पहुंचाने का, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।